तो आज हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है देखते हैं। देखिए इरेशनल नंबर जो होता है, ठीक है, इससे पहले हम देख चुके इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, या तो उसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता हो, कोई भी नंबर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। 5.20 200 200 2400 ये चलता रहा ऐसा, है ना। तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है ना तो रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ना इसका जो नंबर है, ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कहीं जाके रुक रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। अगर कहीं जाके कुछ डिजिट तक जाके ये रुक जाता पॉइंट तो हम बोलते हैं टर्मिनेट हो गया और वो रेशनल हो जाता, और लेकिन ये चलता है, चलता रहा तो हम बोलेंगे कि ये जो है इरेशनल नंबर है। तो कह सकते हैं इसके डेफिनेशन से कि द नंबर, तो कह सकते हैं कि whose decimal expansions are non-terminating and non-repeating are called irrational numbers। और कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते इसका इरेशनल नंबर का। 0.101 001 001 400 अगर ये चलता रहा है ना तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी टाइप से कुछ और भी नंबर है, जैसे रूट का 7, रूट 11, रूट 10, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है ना, which are not perfect square, those are irrational numbers if m is not perfect। स्क्वायर नंबर, तो ये सब होता है इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर होता है। फिर हम देखते हैं पाई जो है ये इरेशनल नंबर होता है। देखिए पाई का जो वैल्यू होता है ये 22/7 हम लोग कन्वेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 नहीं होता है। जो पाई का वैल्यू होता है वो होता है 3.14 और भी कुछ डिजिट होता है, लेकिन ये चलते रहता, कभी रुकता नहीं है ना, इसलिए ये जो होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर होता है। उसी टाइप से ई होता है, ठीक है, जो जिसपे लॉग डिफाइन होता है ln, ठीक है, लॉग बेस ई होता है, ये भी इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये सब जो है इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मेरे पास एक थ्योरम है, फर्स्ट में क्या देखिए कि लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a be a positive integers if p divides a square then show that p divides a। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, p प्राइम नंबर है और a जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो हमको ये दिखाना है कि p जो है a को भी डिवाइड करेगा। p प्राइम नंबर है, आई थिंक प्राइम नंबर आप लोगों को पता होगा कि ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, वो खुद नंबर और एक है ना 1 होता है। तो प्राइम नंबर और p जो है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए p a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, तो a का जो प्राइम नंबर के टर्म में फैक्टर होगा तो क्या क्या होगा, a को लिख सकते हैं p1, मान लेते हैं p2, ये सब इसका फैक्टर है, p3 p4 है ना, चलते हैं, ये pn तक चल रहा है ना। तो अगर p a स्क्वायर, ये p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि इन्हीं में कोई नंबर होगा, ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इनका 2 बार मल्टीप्लाई p1 इंटू p2 इंटू p3 चलते रहेगा ये pn तक, और ये फिर से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा p1 इंटू p2 इंटू ये भी चलेगा pn तक, ठीक है। मतलब p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर तो 2 बार रिपीट हो रहा है और ये नंबर का 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, ठीक है। इनको हम दूसरा एग्जाम्पल लेके भी समझ लेंगे, अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, ठीक है, p जो है इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, तो हम ये कह सकते हैं p इज अ नंबर
एनी ऑफ फ्रॉम P1 P2 एंड ये Pn में से कोई एक नंबर होगा, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई एक नंबर है तो P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देख लीजिए इसी में से कोई एक नंबर है, P अगर इसको या इसको में से किसी को डिवाइड कर रहा है तो P क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा ना। मतलब कहने का ये होगा कि इन्हीं में से अगर कोई एक नंबर P का है ना, ये P कोई इन्हीं में से कोई एक नंबर है तो ये इन्हीं में से एक नंबर यहाँ भी तो होना चाहिए ना, और इसमें से कोई एक नंबर होगा तो ए का ये फैक्टर हो जाएगा P, और ये ए का कोई एक फैक्टर हो गया P तो ए को डिवाइड करेगा, बिल्कुल P जो है ए को डिवाइड करेगा। तो कह सकते हैं हम देयरफॉर P विल डिवाइड ए, ठीक है। तो P जो है ए इसको डिवाइड कर रहा है क्योंकि दे रखा है मेरे पास है ना, P ए इसको डिवाइड करेगा तो P ए को भी डिवाइड करेगा यहाँ पे, है ना। इससे ये पता चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर इफ P विल डिवाइड ए स्क्वायर एंड P यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर P विल डिवाइड ए आल्सो। तो ये दो लाइन का था, ये प्रूफ हो जाता है। तो नॉर्मल को एग्जाम्पल लेके एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 की ही बात करें तो 2 एक प्राइम नंबर है। ये अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं 26 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, 2 अगर 26 के स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो देखिए 2 26 के स्क्वायर में एक फैक्टर होगा 2 × 13, है ना, 2 × 13, और ये स्क्वायर है तो ये 2 बार हो जाएगा 2 × 13, है ना। और ये 2 बार हो गया तो देखिए इनमें से एक नंबर तो आ रहा है ना, तो क्या करेगा 2 जो है 26 को डिवाइड करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो 2 जो है ये 26 को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो 2 अगर 26 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 26 को डिवाइड करेगा ना, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है ना। तो इस बेसिस पे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं।